क्लास के एडवर्टीजमेंट के अभी तक बहुत सारे पोर्शन हो चुके हैं। ये जो पोर्शन है वो लॉस्ट एंड फाउंड का है। पहले मैट्रिमोनियल की बात की गई थी, फिर हमने परचेज और सेल की बात की थी, फिर अकोमोडेशन की थी, फिर टू लेट के बारे में बात की थी। आज जो क्वेश्चन है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू लॉस्ट ए बैग बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, मतलब आप अपना कोई बैग है वो आप स्कूल और हाउस के बीच में लॉस्ट हुआ है आपका बैग। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। तो आपका बैग है वो आप स्कूल और घर के बीच में आपका कहीं ना कहीं खो गया है। अब आप एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं कि मेरा बैग है खो गया है और जिसको भी मिले मैं आपको कोई रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको एडवर्टीजमेंट को लिखा कैसे जाएगा, ज़्यादा इसमें कोई भारी भरकम वाली बात नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा कुछ वर्ड्स का यूज़ होगा, नॉर्मल चीज़ें होती है इसके अंदर। इसका वही एज यूजुअल हम जो कॉलम बनाते हैं वो कॉलम बन जाएगा और उसके बाद जो लॉस्ट है लिखना ही है। हेडिंग जो होती है देखो लॉस्ट एंड फाउंड मैंने पहले ही बताया। इस बार जो बात कही है लॉस्ट एंड फाउंड की, अगर खो गया है तो लॉस्ट है, फाउंड हुआ है तो फाउंड का हो गया, पाया गया है तो फाउंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो फाउंड का होगा, ये लॉस्ट का है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर। देखो अब आपको जो डिटेल देनी है उस बैग के बारे में डिटेल देनी है कि बैग आपका जो था वो कहाँ खो गया है, ठीक है, कौन से कलर का था, उसमें क्या चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें डिटेल देनी होती है। ठीक है, हमने पहले डिटेल दी है लॉस्ट ए बैग ऑफ रेड कलर, मतलब रेड कलर का एक बैग था वो खो गया है। कंटेनिंग सम प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स, देखो इसमें सम इम्पोर्टेंट भी लिखते हैं, प्रीशियस एक और उससे इम्पोर्टेंट से अच्छा वर्ड है इसलिए मैंने प्रीशियस वर्ड दिया है। इस बार मैंने कहा था कि जो पहले जो यूज हुआ है वो नॉर्मल वर्ड हुए थे, स्टार्टिंग जब मैंने की थी एडवर्टीजमेंट की बिल्कुल नॉर्मल वर्ड से हुए थे। इस बार जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं थोड़े से लेवल अप करके यूज हुआ है, तो प्रीशियस वर्ड यूज़ किया गया बजाय इंपॉर्टेंट के। प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स समवेयर, कहीं पे, बिटवीन माई हाउस एंड RSV स्कूल व्यास कॉलोनी, मतलब मेरी जो घर है और स्कूल के बीच में कहीं ना कहीं खो गया है। ठीक है, आपने अब स्कूल का नाम मेंशन किया है, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखा नहीं गया था तो आप अपनी इमेजनरी कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, और वे कौन सी कॉलोनी है वो भी लिख दीजिए, क्योंकि फाइंडर को पता तो चले ये स्कूल है कहाँ पे, कॉलोनी कौन सी है। फिर उसके बाद है फाइंडर। फाइंडर मतलब जो फाइंडर या फाउंडर एक है। फाइंडर जो मतलब जिसको खोई हुई चीज़ मिलती है, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। देखो एक होता है अवार्ड देना, एक होता है रिवॉर्ड देना। अवार्ड और रिवॉर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। अवार्ड ये है कि आप मान लो कोई स्कूल में कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हो किसी भी चीज़ में तो आपको अवार्ड मिला जाता है। ठीक है, आप कुछ चीज़ें मान लो कि जैसे कुछ चीज़ें खो गई है या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। आपका आपने कुछ काम अच्छा किया पब्लिक के लिए, उसके लिए जो आपको कुछ ना कुछ मिलता है वो क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिवॉर्ड होगा, अवॉर्डेड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम वही बात है कि पहले बताया मैंने कि बैग का क्या कलर होगा। ठीक है, बैग का कलर बता दिया। फिर बैग के अंदर था क्या, बैग के अंदर हम ये बता देते हैं कि मेरे प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत प्रीशियस मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। समवेयर बिटवीन, अब हमें ये बताना होता है कि जो भी खोया गया है, जो भी मेरे से गुम हुआ है बैग, वो कहाँ पे हुआ है, मेरे हाउस और RSV के बिटवीन, समवेयर बिटवीन माय हाउस एंड RSV स्कूल, मतलब मेरी घर और RSV स्कूल जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं जरूर खोया गया है। ठीक है, फाइंडर जो भी है उसको हम रिवॉर्ड देंगे, सुटेबली रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अब उसके बाद रोहित शर्मा नाम आ गया, आपका एड्रेस आ गया, B ब्लॉक आ गया, व्यास कॉलोनी बीकानेर, मोबाइल नंबर ये आपने मेंशन कर दिया। वही एज यूजुअल मैंने कहा है वो एक दोनों साइड से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बॉक्स बनाना है और नीचे से इस बॉक्स को बंद करना है। ये एडवर्टीजमेंट बिल्कुल बार बार कहता हूँ 4 नंबर का है। ठीक है, हमने अभी तक जो बात की है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, पहले मैट्रिमोनियल किया था, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया था आप लोगों का। मैट्रिमोनियल हुआ है, उसके बाद आपका परचेज और सेल का हुआ है, उसके बाद आपका सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड का हुआ है, और जो अपॉइंटमेंट सेक्शन का होता है। फिर उसके बाद जो हुआ था ये आपका
टू लेट का हुआ है और अकोमोडेशन वांटेड का हुआ है। अब जो हुआ है वो है लॉस्ट का। इसके बाद जो आएगा वो आएगा फाउंड का। ऐसे कुछ एक दो और बनते हैं, वो बिल्कुल आपको बताए जाएंगे। इस हिसाब से आपका लगभग एडवर्टीजमेंट कंप्लीट होने वाला है। एडवर्टीजमेंट जो मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट शॉर्ट कंपोजिशन में 5 पार्ट्स हैं, उसमें एक एडवर्टीजमेंट भी आता है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन आता है, उसमें एक क्वेश्चन में अथवम आता है, उसमें आपके जो 5 जो मैंने पोर्शन बताए हैं शॉर्ट कंपोजिशन के, उनसे ही एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन या तो नोटिस का या आपका पोस्टर का, एडवर्टीजमेंट का, एक्सेप्ट और डिक्लाइन इन्विटेशन का होता है। और उसके अलावा जो बनता है वो है एक डिस्क्रिप्शन होता है आर्गुमेंट के ऊपर। सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आता है और उसमें भी आपको क्या कहते हैं कि अथवा में करना है। आपको चॉइस दी जाती है, चॉइस का क्वेश्चन होता है, 2 दिए जाते हैं, उसमें से एक करना होता है। तो बिल्कुल 5 आपके शॉर्ट कंपोजिशन के। ये एडवर्टीजमेंट का जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक बार वापस देख लीजिए क्या रहता है। बहुत इजी चीज़ है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉस्ट है, आपने कुछ खो गया है, आपका बैग है वो खो गया है, बैग खोया है, उसका कलर बता दीजिए, ठीक है। उसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि मेरा बैग था वो रेड कलर का था, कहाँ खोया गया है, स्कूल और घर के बीच में है, उसके अंदर क्या था, प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये कहते हो जिसको भी अगर मिलता है तो मैं उसको अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, फाइंडर विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड। फिर आप ये कहते हो कि भाई मेरा ये एड्रेस है, अगर आप जब भी आपको मिले तो इस एड्रेस के ऊपर आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ये पूरा एक बार देख लीजिए आप, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए आपको कैसा समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने बिल्कुल कमेंट किया है, कुछ लड़कों ने कहा है कि सर सुपर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप उन लोगों का जिनको ये अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।